अगर किसी गृहिणी से पूछो कि वो क्या करती है, तो उसका बड़ा ही निराशा भरा उत्तर होता है, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। आपको क्या लगता है, हाउसवाइफ होना इतनी निराशा भरी बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाउसवाइफ की इम्पोर्टेंस समाज में बहुत ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता सिन्हा। मेरे यूट्यूब चैनल सेलिब्रेटिंग लाइफ्स में आपका स्वागत है। सेलिब्रेटिंग लाइफ्स चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से जुड़े बहुत सारे इश्यूज पर बात करूंगी और खास करके हाउसवाइफ्स को जीवन जीने का एक नया नजरिया दूंगी। आज हम बात करते हैं अपनी गृहिणियों के बारे में, हाउसवाइफ्स के बारे में, जो अपना पूरा जीवन अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं। हाउसवाइफ होना फ्रेंड्स एक ब्लेसिंग है, भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। अपने 24 घंटे को अपने अनुसार बिताने का, जहां आप खुद अपनी बॉस हैं। पति जब काम पर जाते हैं तो आपके घर में रहने की वजह से उन्हें घर परिवार बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो हाउसवाइफ्स ही हैं जिनकी वजह से घर के बुजुर्गों की देखभाल आसानी से हो जाती है, उनके दवा खाने की व्यवस्था, ये सब कुछ आसान हो जाता है। और जहां तक बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात है, गृहिणियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस मॉडर्न युग में जहां 1 से 1.5 साल के बच्चे भी मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, पेरेंटिंग एक चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में हाउसवाइफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स हों। माँ तो ऐसे भी उनके सबसे करीब होती है, और माँ अगर घर में है, बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से होती है। आप ये समझिए कि आप समाज के भावी नागरिकों को तैयार कर रही हैं, देश के लिए सिटीजन्स गढ़ रही हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है और आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आप अपनी कभी भी तुलना किसी नौकरी पेशा महिला से ना करें। सिर्फ पैसे कमाने ही सब कुछ नहीं होता है। आप इस गिल्ट में ना रहें, आप अपने इम्पोर्टेंस समझें, और खास करके आप अपने पूरे दिन को इतने डिसिप्लिन में, इतने अच्छे रूटीन में व्यतीत करें कि रात को जब आप सोने जाए ना, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? महिलाएं घर में जो रहती हैं, वो पूरे घर परिवार का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर वो खुद को करती हैं। वो अपने खाने पीने का कोई फिक्स रूटीन नहीं रखती हैं। मैं अक्सर महिलाओं को देखती हूँ कि वो सुबह उठ के वो अपना सारा काम खत्म करके वो नाश्ता करती हैं दोपहर में 12-1 बजे। इसका फिर आगे जाके लॉन्ग रन में उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले सेल्फ केयर में हमारी फिजिकल हेल्थ आती है, तो अपने डाइट का, अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जहां तक हो सके एक बैलेंस डाइट लीजिए, लो फैट न्यूट्रिशियस आपका डाइट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, रोटी चावल कम खाएं, फल सब्जियां ज्यादा खाएं, फल रोज खाएं, जरूर खाएं। बहुत सी महिलाओं से सुनती हूँ कि मुझे तो फल पसंद ही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। फल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि एक फल तो जरूर खाएं, एक से ज्यादा हो तो और अच्छा है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स हो सके तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं, मूंग चना इस तरह की चीजों को सोक करके खाएं। सिर्फ अनाज और खाना ही मत खाएं, साथ में इस तरह के सप्लीमेंट्स भी लें जो हमारी बोन हेल्थ को, हमारी ओवरऑल हेल्थ में हमको मतलब इम्प्रूव करें हमारी हेल्थ को। इस तरह से, और खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स्ड रखें। हमें इतने 10 बजे तक नाश्ता कर लेना है, या हमें 2 बजे लंच कर लेना है। अर्ली डिनर करें, डिनर थोड़ा हल्का करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक अच्छा डाइट ले लिया, तो वजन पर भी ध्यान रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके आप सुबह में, मॉर्निंग में 1 घंटा अपना मी टाइम निकालें। महिलाएं सोचती हैं कि मैं घर का काम कर रही हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। घर का जितना काम होता है, शरीर को उतने की आदत पड़ जाती है। इसलिए अलग से एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालें। चाहे आप घर के कंफर्ट में बैठ के योगा कर सकती हैं,
और बिलीव मी, योगा बिल्कुल जादू की तरह काम करता है आपके किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में। आप यूट्यूब चैनल्स देखकर, अगर आप बिगिनर हैं, आपको योगा के बारे में नहीं पता है, तो आप चैनल देखकर बैठकर योगा कर सकती हैं, या घर में आप और अदर स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आपको टहलना पसंद है तो आप छत पर, बालकनी में, या हो सके तो शाम में इवनिंग वॉक कर सकती हैं। पर इस फिजिकल एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा जरूर निकालें। बढ़ते वजन को नजरअंदाज मत करें। एक तो आपका शरीर बेडौल दिखेगा, उससे सब कुछ स्लो होता जाएगा, आपको चलने में परेशानी होगी, तरह तरह के जॉइंट्स में फिर पेन होने लगेगा एज बढ़ने के साथ। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उन सब से कोप अप करने में भी हमारा एक्सरसाइज ही हमें, और एक बैलेंस डाइट हमको बहुत हेल्प करता है। इसलिए अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें, इसको नजरअंदाज ना करें। और जब आप फिट रहेंगी, शेप में रहेंगी, तो आप कोई भी ड्रेस पहन सकती हैं और आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ये तो हो गई एक बैलेंस डाइट और फिजिकल हेल्थ की बात। अब हम बात करते हैं अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि घर परिवार में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको मन में रख के महिलाएं सालों साल दुखी रहती हैं, उनसे बदला लेने की सोचती हैं, जवाब देने की सोचती हैं। पर यकीन मानिए, इसका कोई फायदा नहीं है। उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि आप उससे नाराज हैं, और आप वो बातें अपने मन में रख के, वो कड़वाहट मन में रख के अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हैं। मुझे तो लगता है किसी से दुश्मनी करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। लेट गो करें, जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें, खुश रखें, मन में तनाव ना पालें, और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दें। जीवन बहुत छोटा है और इसको खुशी से जीना है, इसलिए खुश रहें। ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस समझें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और खुद को एक सशक्त नारी समझें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में और आपसे और बातें होंगी। बाय।